जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए जब आप ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ते होंगे, ठोस के चुंबकीय गुण पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता होगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। यानी इंग्लिश में आप उसको पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में आपको जानना है। इनसे रिलेटेड हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसा पूछेगा, इनमें से कौन अनुचुंबकीय है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पारामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक। लेकिन चुटकी में कितनों बड़ा एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपको चुटकी में इसको हल करना है, तो उनके लिए हम आपको जबरदस्त ट्रिक लाए हैं। बस आप शुरू से अंत तक देखिए। क्या है कि आज की क्लास में हम लोगों को अनुचुंबकीय पदार्थ, समझिएगा भाई लोग थोड़ा सा, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको इंग्लिश में जानते हैं क्या कहते हैं? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक, समझे? पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक। समझ रहे? तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बढ़ते। ये जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, याद रखिएगा इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। कौन इलेक्ट्रॉन? बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा साथियों, वो आपका अनुचुंबकीय होगा, पारामैग्नेटिक होगा। और जिसमें पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होगा भैया, पेयर्ड होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जोड़ा में होगा, उसको हम लोग कहेंगे डायमैग्नेटिक। और इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू बराबर जो है 0 नहीं होता है। ये जो म्यू देख रहे हैं ना, ये म्यू म्यू म्यू, ये जो म्यू देख रहे हैं, म्यू चुंबकीय आघूर्ण का संकेत होता है और म्यू 0 नहीं होता है। लेकिन इसका म्यू जो है, म्यू हो जाता है 0। तो हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आएगा दूसरे तरीका से कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एगो काम करना है कि इलेक्ट्रॉन सम करना है। इलेक्ट्रॉन सम, सम मतलब क्या होता है? योग। हे भैया, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना है, यानी इलेक्ट्रॉन को जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको दो चीज मिलेगा। जोड़ने के बाद या तो आपको सम संख्या मिलेगा या तो आपको विषम संख्या मिलेगा। याद रखिएगा, या तो आपको ओड नंबर मिलेगा, ओड नंबर मतलब होता है विषम संख्या, और इवेन नंबर मतलब होता है सम संख्या, यानी सम संख्या। दो संख्या मिलने वाला, यानी आपको कोई उदाहरण दिया जाएगा, उसको आप लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लो। और जब आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको दो चीज देखने को मिलेगा। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, या तो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अगर जो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, आप लोग जानते हैं, उसको सम संख्या कहते हैं। और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता, उसको विषम संख्या कहते हैं। एगो सम, एगो विषम। अगर भैया ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो कहिएगा ये पारामैग्नेटिक है। पारा मैग्नेटिक है, यानी हिंदी में कहल जाला अनुचुंबकीय। ये हमारा अनुचुंबकीय होगा। और अगर इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो बोलिएगा ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है यानी प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। याद रखना, कुछ नहीं करना, बस इलेक्ट्रॉन का योग करना। इलेक्ट्रॉन योग करने के बाद अगर विषम संख्या है तो पारामैग्नेटिक है, और सम संख्या है डायमैग्नेटिक है। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते ना, हम तो एग्जाम्पल है ना बताने आए हैं हो। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद है। अपवाद वाला को आप बड़ा से याद कर लीजिए। अपवाद कौन है? एक आपका O2 है, एक आपका B2 है। O2 और B2 अपवाद है। अपवाद इसलिए है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालोगे सर जी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 8 दूना 16,
ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो 8 दूना 16। और बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 5 होता है, और इसका नंबर 2 है, तो 2 5 जा 10। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे 10 और यहाँ निकालोगे 16। तो ये 16 और 10 जो है ये 2 से भाग लगने वाला है, यानी इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये सम संख्या है। और जब ये सम संख्या है ना, जब ये सम संख्या है तो कहेंगे तो ये हमारा क्या डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है, ये अनुचुंबकीय है, सॉरी, ये हमारा अनुचुंबकीय है। समझ गए, बस ये याद रखना। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आपको N2 ले लिए, CO ले लिए, N2 प्लस ले लिए, Cn माइनस ले लिए, O2 प्लस ले लिए। इन सभी यौगिक या आयनों में देखना है कि कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, चलो निकालो। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नाइट्रोजन 2 है, परमाणु संख्या होता है 7, एटॉमिक नंबर 7, 2 7 जा 14। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 14। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो तो 7 दूना 14, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, लॉस, त्याग किया, और निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आया, आजा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अगर भैया प्लस चार्ज रहेगा तो 1 घटा देना, 13 बचेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 कार्बन का, 7 नाइट्रोजन का, माइनस है मतलब 1 आया तो 14। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो 16, 8 दूना 16 होगा, अब प्लस चार्ज है तो घटा दो 15। अब आप एक तरफ से बोलते जाओ। 14 है सम संख्या तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, 14 है सम संख्या तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, 13 है तो बोलेंगे पारामैग्नेटिक है। क्या है? पारामैग्नेटिक है। अगर 14 है तो बोलेंगे क्या? डायमैग्नेटिक है। और अगर 15 है तो बोलेंगे पारामैग्नेटिक है। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है, तो आराम से आप इलेक्ट्रॉन निकालना, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप सम संख्या विषम संख्या देखना, लेकिन 2 अपवाद में याद रखना, O2 और B2 आपका अनुचुंबकीय है। O2 और B2 क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच अगर आपको अंतर भी आएगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप इजीली से आसानी से इसको बना सकते हैं। या इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको बस एक बात याद रखना कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लॉस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तब अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देना। और कहीं इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो गेन का मतलब कौन चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो अगर कहीं निगेटिव चार्ज दिया हुआ है वहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ग्रहण किया है। जैसे यहाँ पर आप देखो भाई साहब, यहाँ पर प्लस चार्ज था तो 1 घटा दिए, यहाँ माइनस चार्ज था तो 1 जोड़ दिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।